ओम शांति। बाबा के साथ हमारे कई प्रकार के संबंध हैं। बाबा हमारा टीचर भी है, बाप भी है, गुरु भी है। तो हम बाबा के बच्चे, बाबा के साथी, सेवा के भी साथी हैं। जब हमें बाबा का परिचय मिलता है, बाबा से सुख शांति मिलती है, तो लक्ष्य रहता है कि हम सुख शांति का खजाना जो हमें मिला है औरों को बांटे। तो सेवा का उमंग उल्लास सभी को रहता है। अब बाबा के जो बच्चे हैं, कोई तो राइट हैंड है, कोई तो लेफ्ट हैंड है। तो जो बाबा के साथी सेवाधारी है, उसमें भी बाबा आज कहते हैं कोई है सच्चे रूहानी सेवाधारी। कोई तो है दिल से सेवा करते हैं, जैसे बाबा बेहद की सेवा में है, निष्काम सेवादारी है। कोई तो बच्चे कोई कामना नहीं रहती है, बाबा की जस्ट सेवा करते रहना है। परंतु कोई है उन्हों की नाम शान पोजीशन की चाहना रहती है। या जो पुराने संस्कार है कंपटीशन के, एक दो से भेंट करने के, एक दो से रीस करने के, तो ये है तो हम कहेंगे वो सच्चे सेवादारी नहीं हैं। परंतु नाम मान शान के भूखे हैं। तो इसलिए देखना है कि हम बाबा की सच्चे दिल से सेवा करते हैं। सेवा करते हमारे सामने एक बाबा रहे और कोई नहीं, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। प्रश्न है, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? कौन सी बात याद रखनी है बेफिक्र रहने के लिए? तो आज बाबा ड्रामा पर जोर देते हैं। बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो हमारी बेफिक्र की अवस्था कब रहेंगी? बाबा कहते हैं कब रहेंगी बेफिक्र, कब हम रह सकेंगे? बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे बेफिक्र नहीं रह सकते हो। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए।
योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। जो योगी बच्चे हैं उनका न सिर्फ चेहरा चमकता है परंतु चेहरा हर्षित रहेगा, मूंझा हुआ नहीं। जो फिक्र वाला होगा उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है कि इनको चिंता है कुछ। तो बाबा कहते हैं ज्ञानी योगी बच्चे हैं, उनकी अवस्था से ही मालूम पड़ सकता है कि वो कितने निश्चिंत है, हर्षित है और चमक रहे हैं। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानुवाच। बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ये भी जानते हैं पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे तो मनुष्य बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। सब कंफ्यूज हो गए हैं, मूंझ गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बाप के बिना उसे कोई सुलझा ना सके। वही पतित पावन शिव बाबा है जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। भल यहाँ बैठे हैं रोज सुनते हैं तो भी ध्यान में नहीं आता है कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, वो इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत चित बनते हो। तो वो बाप पतित पावन भी ठहरा, नई रचना का रचता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो। हर एक समझते हैं हम शिव बाबा से राजभाग ले रहे हैं। ये भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते हैं, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। शिव बाबा तो कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मेरे से अगर आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। तुमको भी तो बाप ने अपना परिचय दिया है। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, ये भी साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है। ब्रह्मा बाबा ये भी साधारण तन में है और झाड़ के अंत में खड़ा है। ऊपर में ब्रह्मा बाबा को दिखाते हैं पतित दुनिया में खड़ा है और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं, झाड़ के रूट्स में तपस्या कर रहे हैं। इनको भी ब्रह्मा बाबा को भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं, राजयोग शिव बाबा सिखलाते हैं। नीचे आदिदेव और ऊपर में आदिनाथ।
तुम बच्चे समझा सकते हो, हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान हैं। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु जानते नहीं हो। हर एक को हम कह सकते हैं, हर मनुष्य आत्माओं के, कि तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु जानते नहीं हो। भगवान एक है, बाकी सब ब्रदर्स है। बाप कहते हैं, मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर देवता बनाता हूँ। भारत ही स्वर्ग था, अब नरक है। जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। तो मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूँ। अनेक बार ये भारत गोल्डन एज में था, फिर आयन एज में आया, ये कोई भी नहीं जानते। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। मैं नॉलेजफुल हूँ, तो ये है एम ऑब्जेक्ट। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ। अब तुम भी पवित्र बनो। इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो ये सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? विकारों को जीतने का। तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं, जिस्मानी नहीं। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का युग है द्वापर कलयुग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है, और सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे गीता में भूल है। गीता किसने सुनाई? राजयोग किसने सिखाया? किसने कहा है कि काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे? ये लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने ना। इनके 84 जन्मों का राज बैठ समझाएं। कोई भी हो, नॉलेज लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा ना। बाबा के पास नॉलेज लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे पहचानते हैं। तो आज की दुनिया में इतने लोग हैं, उसमें से कोई पहचानते हैं, और कोई में भी बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ सब नहीं पहचानते हैं। कोई तो ये 5% भी नहीं जानते। तो तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। माम एकम याद क्यों नहीं करते हो? कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो? यूँ तो बाप समझते हैं ये मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। जैसे
पहिए में हवा कम हो जाती है तो पंप करके उसको भरनी पड़ती है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कराने के लिए भी बाबा को पुश करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है। अरे जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो। माया भुलाएंगी भी जरूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है, इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। पुरुषार्थ जरूर करना है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहो कि बाबा ने तो कहा है न माया आएंगी, जरूर आएंगी। तो ऐसे बाबा कहते हैं ठंडे होकर नहीं बैठ जाओ, नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है। काम पर जीत पानी है। माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूँ, वैसे कोई भी बड़े ते बड़ा जज आएगा, उनको भी बाप बोलेंगे ना बच्चे, क्योंकि मैं तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान हूँ। ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ, प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए। तो बाप कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो ये प्रवृत्ति मार्ग चला आता है। निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला ना सके। राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वो तो सुख को काग विष्ठा समान कहते हैं। सन्यासी गुरु लोग एक तरफ कहते हैं सुख काग विष्ठा समान है, तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। तो बच्चों को उछल आनी चाहिए, परंतु बच्चे अजुन छोटे हैं, उमंग उत्साह इतना नहीं रहता है, उछल नहीं आती है। क्यों? छोटे हैं, बालक नहीं बने हैं। बालिक बने की भी हिम्मत चाहिए। सेवा करने के लिए हिम्मत चाहिए, उमंग उल्लास चाहिए। बाप बतलाते हैं ये है रावण संप्रदाय। तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, तो ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? तुम समझते हो कि हम नरकवासी है, क्या यह दैवी संप्रदाय है, राम राज्य है? तुम रावण राज्य के नहीं हो। अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है। अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन? ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाए। तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं, इसमें भी बहुत मर जाते हैं। माया, एक बार हम शूद्र से ब्राह्मण बने, नया जन्म मिला, फिर माया चक्कर लगाकर गिरा देती है और फिर मर पड़ते हैं। विकार में गया, माना मरा, फिर नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े तो विकार एकदम मार डालता है।
जो कुछ जंक निकाल पतित से पावन बना, वो की कमाई चट हो जाती है। फिर नए सिर मेहनत करनी पड़े। ऐसे नहीं, उनको अलाव नहीं करना है, नहीं, उनको समझाना है। माया से गिर जाते हैं, काम विकार में गिर गए तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि उनको कहो कि नहीं, जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करो क्लास में नहीं आओ, ऐसे नहीं कहना है। परंतु बाबा कहते हैं उनको समझाना है। जो कुछ याद की, यात्रा की, पढ़ा, वो सब खत्म हो गया, एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे, एक बारी गिरा, दो बारी गिरा, बाबा कहते हैं उनको अलाव करो। परंतु यदि घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। एक दो बारी अजमाया जाएगा, माफ़ किया जाएगा, एक दो बारी माफ़ी मिली, फिर वो केस होपलेस हो जाता है। फिर आएगा भी, लेकिन एकदम डर्टी क्लास में। त्रेता में आएगा डर्टी क्लास में। भेंट में तो ऐसे कहेंगे ना, तो बिल्कुल कम पद पाते हैं, उनको कहेंगे डर्टी क्लास। थर्ड क्लास भी नहीं, डर्टी क्लास। दास दासियाँ चंडाल प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना। बाप तो जानते हैं मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूँ, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूँ। वो लोग लाखों वर्ष कह देते हैं, तो आगे चलकर ये भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5000 वर्ष की बात है, वही महाभारी लड़ाई है। परंतु याद की यात्रा में रह न सके, दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाएंगे। गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़े की भी थोड़ी रही। ये सब इस समय की बातें हैं। बाकी थोड़ा समय बाकी है, थोड़ा समय पावन बनने में। लड़ाई सामने खड़ी है, तो अपने दिल से पूछना है कि हम याद की यात्रा पर है। जब कोई नया आता है तो बच्चों को फॉर्म भराना है। जब फॉर्म भरे तब उनको समझाया जाए। अगर किसको समझना ही नहीं है तो फॉर्म ही क्या भरेगा। ऐसे तो ढेर आते हैं। बोलो बाप को पुकारते हो, पतित पावन आओ, तो जरूर ये पतित दुनिया है। तब तो कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। फिर कोई बनते हैं, कोई नहीं बनते हैं। बाबा के पास पत्र तो ढेर आते हैं, सब लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तो पहले पहले तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अब बाप ने ही तुमको बताया है। यह चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर
सब बनवाए हैं। तो बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्माएं जट अशरीरी हो जाती है। इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। ये है मेला आत्माओं और परमात्मा का। इसे संगम का मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं स्नान करने। अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती? भगवानुवाच है ना, काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। 2-3 बारी आज बाबा घड़ी घड़ी ये बात कहते हैं, काम जीतने से जगत जीत बन जाएंगे। गंगा व सागर तो नहीं कहते, ये तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। इन पर जीत पाने के लिए माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो, किसी को भी दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सतयुग में ये होता नहीं। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ कोई पतित रहता ही नहीं। तो जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहाँ योग बल से बच्चा पैदा होता है। रावण राज्य ही नहीं, तो तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता कि कब से जलाते आए हो। राम राज्य में रावण होता नहीं। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं जो बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तो बहुत अच्छा है, बाबा बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु क्या होता है, सभी एक समान नहीं पढ़ते हैं। क्यों? कि जो कल्प कल्प जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है। मनसा नहीं तो वाचा या कर्मणा। वाचा तो बहुत सहज है, पहले है मनसा अर्थात मनमना भव। याद की यात्रा में रहना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा से शिक्षा लेनी है। बहुत है जो बाप को याद नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते। माम एकम याद नहीं कर सकते, और याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेंगी? बाप सर्वशक्तिमान हैं। उनको याद करने से ही शक्ति आएंगी। इसको ही जौहर कहा जाएगा। कर्मणा भी कोई अच्छी सेवा करे तो पद मिले। कर्मणा भी नहीं करते तो फिर पद क्या मिलेगा? सब्जेक्ट होती है ना, ये है गुप्त समझने की बातें। वो लोग योग योग कहते रहते हैं,
परंतु समझते नहीं कि योग से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। योग बल से ही वहाँ बच्चा पैदा होता है, यह भी किसी को पता नहीं है। तुमको समझाया जाता है, फिर भी क्या होता है, बाबा घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, आज योग करो, मामे कम याद करो। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी समझाया जाता है। योग बल से ही तो वहाँ बच्चा पैदा होता है। तुमको समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद चेले बन जाते हो। फिर माया तुमको अब भी नहीं छोड़ती है। अब तुमको शिव बाबा के मुरीद बनना है, कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है। बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए। फिर तो इससे भी ऊपर जाना है, भाई भाई समझना है। भाई बहन की दृष्टि भी नहीं, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट। ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर होगा, ब्रह्मा बाबा को फिक्र जरूर होगा। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होंगी, तब तक कुछ न कुछ होता है। योग अच्छा चाहिए। योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं। इसके लिए कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं योग के लिए कि बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाप उल्हना देते हैं कि जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। तो बाप जानते हैं किस में ज्ञान है, किस में नहीं है। ज्ञानी कभी छिपा नहीं रहेगा, वो जट सर्विस का सबूत देगा। तो ये सब है समझने की बातें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। पुरुषार्थ में ठंडा हो नहीं बैठ जाना है। हिम्मत रख सेवा करनी है। दूसरा, ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। वरदान। ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले
श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता हैं और अभी बीके है। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे ते अच्छा है। जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है बहुत बहुत अच्छा। ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है, वो गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने ही भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी। हमारे भाग्य की श्रेष्ठ रेखा स्वयं बाप ने खींची है और अपना बना लिया है। स्लोगन: एक रस स्थिति का अनुभव करना है। एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। ओम शांति।